हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आए हुए थे 7 फेज की मार्केट में। यहाँ पे हम कुछ खास दोस्तों से आज हम आपको रूबरू करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये है मिस्टर अभिषेक जी। हेलो अभिषेक जी, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये मेरे बहुत ही खास फ्रेंड्स हैं मिस्टर दिलबाग जी। हेलो दिलबाग जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया बढ़िया। बहुत चिरों के बाद मिले हो आप, मुझे कैसा लग रहा है आज मिलके आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और सर लाइफ वगैरह कैसी चल रही है आपकी? लाइफ बढ़िया चल रही है। आजकल ऑफिस का स्ट्रेस था, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया हमारा। अच्छा। अभी क्या है कि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता, बैंक से हैं तो बैंक के लिए नया टास्क होता कि नया काम लेके आओ नए फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा अच्छा, कैसा चल रहा है आपका बैंकिंग सेक्टर वगैरह सारा कुछ? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और फैमिली वगैरह कैसी चल रही है? फैमिली सही है, सब बढ़िया हमारे। जैसे कि मैं जानता हूँ कि बैंक में प्रेशर्स वगैरह होते हैं, टारगेट्स वगैरह के, वो आपको कैसा लगता है अचीव करने में, या फिर अचीव हो जाते हैं आसानी से कि नहीं होते? कई बार होता है कि हम अच्छा कर लेते हैं, कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। उससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती है, काम करते रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मार्केट में निकलो और नया कुछ करो, नया लेके आओ बैंक के लिए, जिसके लिए हमें सैलरी मिलती है, तो वो जरूरी होता है हमारे लिए। जैसे दिलबाग जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब कि कोई भी बंदा नया आना चाह रहा है बैंकिंग सेक्टर में या कुछ भी है इसमें, अगर वो बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहा है तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कैसे है? मतलब कि आपसे मैं राय लेना चाह रहा हूँ कि कोई भी नया बंदा है अगर वो बैंकिंग सेक्टर में आना चाह रहा है तो वो चैलेंजिंग होता है। इसमें ऐसा नहीं कि हर कोई काम कर ले बैंकिंग सेक्टर में आके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको ना नया चीज मार्केट से लेके आना होता है, बैंक के लिए पैसा लेके आना होता है, नए अकाउंट जोड़ने होते हैं, नया कस्टमर जोड़ना होता है। तो उसमें ये हर कोई कर नहीं पाता। कई बार होता है कि लोग ज्वाइन करते हैं, 2-3 महीने के अंदर वो रिजाइन करके चले जाते हैं यहाँ से। तो इसलिए थोड़ा सा ना यहाँ पे हाई लेवल कॉन्फिडेंस वाला बंदा चाहिए, जिसको लगता है कि आज नहीं हुआ कल हो जाएगा काम हमारा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि डीमोटिवेट होके घर बैठ गए या फिर मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाता बंदा। मैं इसमें कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हम बैंकिंग सेक्टर में तभी एक्टिव हो पाएंगे या अपना फ्यूचर ग्रो कर पाएंगे अगर हमारे पास थोड़ा मार्केट का नॉलेज हो, या करंट मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की क्या डिमांड्स हैं और हम उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, उससे हम कस्टमर को क्या रिलीफ दे सकते हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है, जो कि एक इसमें अपने बैंकिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लोगों का। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं मतलब कि बैंकिंग से हमेशा जुड़े रहना चाहिए लोगों को, और हो सके तो इसमें फ्यूचर आपके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, बट जो स्टार्टिंग कर रहा है बंदा उसके लिए एक ये होता है चैलेंज थोड़ी रहती है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा एफर्ट अपना लगाना पड़ता है, 110% करना पड़ेगा। अभिषेक जी, ये क्वेश्चनिंग है कि जैसे मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर सेल्स के लिए बहुत ज्यादा लोग गलत रील्स डालते हैं कि इसमें टारगेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बंदों को स्ट्रेस आ जाता है, जॉब छोड़नी पड़ जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? अरे इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आपके पास कोई प्रेशर नहीं रहेगा या आपके पास आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा तो उस जॉब के आपके रिलायबिलिटी भी कम हो जाएगी। मतलब ये होता है कि अब लेबर वर्क जैसे हो गया, उनके ऊपर भी एक सुपरवाइजर होता है जो उनकी गाइड करता है, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो ये तो एक लेबर क्लास है। लेकिन जब आप एक बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हो तो सुपरविजन बहुत जरूरी होता है आपके ऊपर, ताकि आप इसमें क्या होता है बैंकिंग में सारा कुछ आपका मनी के ऊपर करते हैं हम, पैसे के ऊपर, यानी लेन देन सारा कुछ पैसे का होता है, अगर लॉस भी होता है तो पैसे का होता है। इसलिए अपने सीनियर की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। और जहां तक बात टारगेट का है तो शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आप मार्केट कैप्चर कर लेते हो और कस्टमर बेस बना लेते हो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें आप ग्रो कर पाओगे, फिर तो ये अच्छा है। दिलबाग जी, जैसे नया बच्चा कोई भी आ रहा है इस सेक्टर में, तो मतलब कि उसको जैसे मतलब कि उसका बॉस होता है या सुपरवाइजर होता है, तो उसको वो सपोर्ट करते हैं कैसे? मतलब कि ये कर सकते हैं बंदा, या फिर मार्केट में कैसे होगा उसका सर्वाइव करेगा मार्केट में? जैसे कोई नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है, उसका डिपेंड करता है कि उसका सुपरवाइजर, उसका बॉस क्या ट्रीट कर रहा है बच्चे को, कैसे सिखा रहा है, क्या गाइड कर रहा है। अगर वो अच्छे से नहीं सिखाएंगे उसको, स्टार्टिंग में आते ही उससे काम मांगना स्टार्ट कर देंगे बिना सिखाए, तो वो चल नहीं पाएगा ज्यादा दिन ना।
तो जरूरी है कि जैसे कोई नया बच्चा आता बैंक में आता कोई नया बच्चा, तो उसको आप अच्छे से सिखाएं, अच्छे मतलब प्यार से उसको बताएं एक एक चीज के बारे में। वो अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको अपने पास जितना है स्टार्टिंग नॉलेज जो भी है एज अ फ्रेशर के लिए उसको अपनी गाइडेंस देनी जरूरी होती है स्टार्टिंग के लिए। अगर वो नहीं कर पा रहा तो ऐसा नहीं है कि आप उसको डिमोटिवेट करेंगे, उसको डराएंगे धमकाएंगे, नहीं। उसको बताओ कि ऐसा होता है कि हमेशा नहीं अच्छा हो पाता, हमेशा अच्छा काम नहीं कर पाता बंदा। तो एक दिन नहीं होता, अगले दिन हो जाता है, 2 दिन बाद हो जाता है, हफ्ते बाद हो जाता है। कंटिन्यूटी जरूरी है। मार्केट में आप लगे रहे काम पे, ऐसा नहीं है कि आप काम छोड़ देंगे। अगर काम करते रहेंगे लगातार तभी काम निकलता मार्केट से। ठीक है, ठीक है। मगर एज ए बॉस बंदे को मतलब कि सॉफ्टली ट्रीट करना चाहिए हर बंदे को, यही बोलना चाह रहे हो ना आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाइडेंस जरूरी है और ट्रीटमेंट भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई तुम पहले दिन से बंदे को प्रेशर देना शुरू कर दो या उसको धमकाना शुरू कर दो, तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप भी हो, आप भी किसी आप बॉस के अंडर काम करते हो, तो आप किसी बॉस को भी कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कि मतलब कि जो बॉस होता है वो कैसा होना चाहिए और कैसे उनके काम होने चाहिए? एक्चुअली होता क्या है, ये एक साइकिल होता है। साइकिल जैसे कि एक हायरार्की होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर मेरा बॉस है, फिर उसके ऊपर उनके बॉस हैं, उसके ऊपर उनके बॉस हैं। तो जैसे कंपनी डिमांड करती है, बैंक डिमांड करता है, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। अगर ऊपर से किसी चीज के लिए आस्किंग हो रही है तो फिर वो हमारा बॉस हमसे वही चीज मांगता है। और उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एकदम से डंडा दे दे। उसको टाइम दिया जाना चाहिए बंदे को कि ये तुम्हारे पास टाइम दिया जा रहा है तुम्हें और ये काम, ये टास्क है तुम्हारा, इसको कंप्लीट करना जरूरी है। ये सब चीजें होती हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिससे बैंकिंग में मतलब बैंकिंग सेक्टर में ये खासकर कासा में, रिटेल बैंकिंग में जो ब्रांच बैंकिंग होती है उसमें ये सब चलता रहता है। और अभिषेक जी क्या ऐड ऑन करना चाहोगे आप इसमें ना? इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे हम, जैसे कि अब कोई नया कैंडिडेट आ रहा है हमारे बैंकिंग सेक्टर में, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि बॉस उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जैसा कि अभी दिलबाग जी ने बताया है कि पोलाइटली रहना चाहिए अपने जूनियर्स के साथ, लेकिन हाँ ये वो भी उन्हें एक हद तक हमें देनी चाहिए ताकि उनको ये भी ना लगे कि चलो एकदम कैजुअल है हमारे साथ। यानी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस चाहिए होता है। जैसे कि अब हम बोल सकते हैं उनका फॉलोअप उन्हें लेना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं, डेली शेड्यूल क्या है उनका, कितनी कॉल्स किया उन्होंने, कितने विजिट किए, क्योंकि यही इनका बेस होता है। जब तक हम उनका बेस मजबूत नहीं करेंगे वो आगे अपना फ्यूचर नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ पोलाइट रहो, लेकिन एक हद तक स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी होती है ताकि उनको ये एहसास हो कि नहीं हम इस सेक्टर में जा रहे हैं तो इसको हमें क्या क्या आगे चैलेंजेस आ सकते हैं, ये भी उनको एक बात बतानी जरूरी होती है। बिल्कुल। तो नए मार्केट में बंदे आ रहे हैं, उनको मतलब कि काम करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपका मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे यही लग रहा है कि मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल तो टफ तो होता है सेल्स के लिए काम करना। ये ना लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, ऐसे नहीं होता कि आपने 2 महीने में स्टार्ट कर दिया और आपका काम अच्छा चल पड़ा, नहीं। ये ऐसे होता है कि आप अगर 6 महीने कम से कम 1 साल तक आप मार्केट करते हो, मार्केट में मिलते हो लोगों से। एक होता है कि किसी का बेस बना होता है, आपको बेस बनाना होता है, फर्स्ट डे से आप बेस बना रहे होता है, उसमें आपको काम मिलता है, लेकिन वो एकदम से काम नहीं मिलता है। बिल्कुल। अगर आप ज्यादा नहीं 3 साल पुराने इस इंडस्ट्री में हैं तो आपको ना एक टाइम पे ऐसा होता है, आप कस्टमर सर्विस मतलब प्रोवाइड करते हैं अच्छे से। किसी कस्टमर को किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट होती है, बैंकिंग में क्या होता है कि कई लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह चलाना नहीं आता अच्छे से, तो फिर उसके लिए वो किसी न किसी तरह हेल्प मांगते हैं, तो उनका आप हेल्पिंग हैंड बनते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर उनको कोई भी जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, जैसे कि उनको कोई लोन चाहिए, फैमिली में कोई नया अकाउंट ओपन करना है, या फिर कोई भी जैसे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसके लिए कोई सपोर्ट चाहिए, या फिर कोई एफडी वगैरह फिक्स करना है किसी ने, तो वो सबसे पहले आपको याद रखते हैं और आपको फोन करके बताते हैं, जिससे आपकी ये जो 3 साल का विंटेज था वो आपको काम आता है वहाँ पे जाके कि हाँ मैंने 3 साल तक किसी को सर्विस दी है, आज मुझे कोई प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये एक मतलब अच्छे से आप अगर किसी कस्टमर को सर्विस देते हैं उसका बेनिफिट है। थैंक यू दिलबाग जी, थैंक यू अभिषेक जी जो आप हमारे साथ आज आए साथ में। तो मैं भी ये बोलना चाह रहा था कि मतलब कि जैसे नए बंदे जो सेल्स में आ रहे हैं उनके लिए हमारे ये जो वीडियो बनी हुई है ये मोटिवेटेड होगी, तो वो देख के कुछ एक्स्ट्रा ही सीख पाएंगे इससे।
ठीक है, तो जो भी बच्चे सेल्स में आना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, ताकि वो आगे जाके अपना टारगेट सेट कर सके। थैंक यू सो मच।